बूढ़ी अम्मा की डरावनी कहानी। गांव की पुरानी गलियों में एक किस्सा सदियों से जिंदा था। बूढ़ी अम्मा का किस्सा। कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी, कहां से आई थी और क्यों उस पुराने खंडहर में उसकी आत्मा भटक रही थी। पर इतना तय था कि जिसने भी उस घर की चौखट पार की, वो या तो वापस नहीं आया या फिर आया भी तो कुछ ऐसा देख चुका था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि रात के अंधेरे में अगर कोई उस खंडहर के पास से गुजरता तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। कभी धीमी सुबकियां, कभी भयानक चीखें, पर सबसे खौफनाक चीज थी वो सफेद झुर्रियों वाला चेहरा जिसकी खाली आंखों में सिर्फ अंधकार था। लेकिन कुछ जिज्ञासाएं बहुत भारी पड़ती है और कुछ सवालों के जवाब जानना इंसान की हिम्मत से परे होता है। ये कहानी 3 दोस्तों रोहित, मनोज और विजय की है, जिन्होंने हिम्मत करके उस खंडहर में जाने का फैसला किया। और फिर जो हुआ उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया कि 3 दोस्तों ने ठान लिया था कि वे इस रहस्य से पर्दा हटाएंगे। बहुत सालों से गांव में ये डर था कि बूढ़ी अम्मा की आत्मा हर रात जागती है। कोई उस घर में रात भर टिक नहीं सकता था। मनोज हंसते हुए बोला, ये सब बकवास है। अगर सच में कुछ होता तो अब तक हमें किसी ने सबूत दिखा दिया होता। विजय, जो थोड़ा डरपोक था, बोला, पर जो लोग वहां गए उनमें से कई लौटे भी नहीं। रोहित ने मनोज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर हम ये कर पाए तो पूरे गांव में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। अगली रात वे तीनों टॉर्च और एक पुरानी लालटेन लेकर उस खंडहर की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके चारों तरफ अजीब सी गंध फैल गई, जैसे सड़ी गली चीजों की गंध। के अंदर का दृश्य डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन उसमें छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे कोई बूढ़ी औरत नंगे पैर वहां चली हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जिनमें से कुछ की आंखें गायब थी। तभी एक धीमी आवाज आई, कौन है? तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। विजय ने घबराकर कहा, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन रोहित और मनोज ने उसे शांत रहने को कहा। वे धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़े। एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां एक झूला हिल रहा था, लेकिन कोई वहां बैठा नहीं था। अचानक झूले के पीछे से एक घनी सफेद चादर में लिपटी आकृति निकली। वो बहुत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। उसकी आंखें सफेद थी और झुर्रियों से भरा उसका चेहरा भयावह था। तुम लोग वापस चले जाओ, वरना। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि विजय वही बेहोश होकर गिर पड़ा। मनोज और रोहित ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी बूढ़ी अम्मा की चीख गूंज उठी। कमरे की दीवारें हिलने लगी। उन्होंने तुरंत विजय को घसीटा और दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। से कुछ गांव वालों ने उनकी चीखें सुनी और मंदिर के पंडित को बुलाया। पंडित जी ने बताया कि यह घर कभी एक अमीर जमींदार का था। उसकी मां कमला देवी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब बेटा जवान हुआ तो उसने अपनी मां को इस घर में अकेला छोड़ दिया। भूख प्यास से तड़पकर कमला देवी की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा अपने बेटे की प्रतीक्षा में इस घर में कैद हो गई। जब तक कोई उस आत्मा को मुक्ति नहीं देगा, वो इसी तरह भटकती रहेगी, पंडित जी बोले। गांव वालों ने उस घर के बाहर हवन किया, लेकिन अंदर से ऐसी चीखें आई कि सब डरकर पीछे हट गए और मनोज ने हिम्मत करके पंडित जी की मदद से अंदर जाने का फैसला किया। वे मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़े। कमरे में जाते ही बूढ़ी अम्मा गुस्से से चिल्लाई, मुझे छोड़कर जाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तभी पंडित जी ने कहा, मां, तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन ये बच्चे तुम्हें शांति देने आए हैं। बूढ़ी अम्मा रोने लगी। धीरे धीरे उसकी आत्मा हल्की पड़ने लगी और कुछ ही पलों में वो एक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अंत, हमेशा के लिए शांति। उस दिन के बाद से
उस घर से कोई भी डरावनी आवाज नहीं आई। गांव वालों ने उस खंडहर को दोबारा बनाने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिनों बाद रोहित को सपने में बूढ़ी अम्मा दिखने लगी। कभी कभी उसे रात में किसी के सुबकने की आवाज भी आती थी। क्या आत्माएं सच में मुक्त होती हैं? या फिर वे बस किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए इंतजार करती हैं?